Hello friends, welcome to the channel of English Mantra for sure success, not only success, for sure success. ठीक है, इंग्लिश मंत्रा फॉर सक्सेस में ये चैनल आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अब उस विश्वास के साथ में हमने कुछ विश्वास के वर्ड जोड़े हैं। तो चलिए, कहा जाता क्या है ना कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं वोकैब को लेकर के। तो इस वोकैब को आसान करने के लिए एक आसान प्रोसेस पे काम किया गया है। काम तो बहुत आसान है, लेकिन आपको ये मेमोरी में रखना है कि ये सारे हम याद कैसे रखें। तो इसी याद रखने के तरीकों को हमने टुकड़ों में बांटा है। चलिए, तो सबसे पहले आज जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वो है थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे रूट वर्ड्स पे। काम तो ज़रूर करेंगे थोड़ा, लेकिन इससे भरपूर फायदा आपको मिलने वाला है। ये है क्या? तो एक वर्ड आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे जिसका नाम है फेड, और फेड का टोटली रिलेशन जो है ना ये फेथ से है। मतलब एक चीज साफ है कि अगर किसी भी वर्ड के बिगिनिंग हो, मिड हो या एंड हो, जिस वर्ड में फेड लग जाए उसका अपना सेंस जो होता है वो विश्वास से जुड़ा हुआ रहता है। या तो सेंटेंस का वो सिनोनिम्स हो सकता है, या वो सेंटेंस में अपना एंटोनिम्स दे सकता है, या वो वर्ड अपने सेंस में क्या सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दे सकते हैं। तो आज पूरे सेंटेंस को ना देख करके हम लोग पूरे वर्ड को देखेंगे, और कभी कभार उस वर्ड का यूज हम लोग सेंटेंस में भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये वर्ड। ठीक है, ये वर्ड है फिडेलिटी। और ये फिडेलिटी होता क्या है और कहाँ से हम लोग इसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले ये समझिएगा क्या इस वर्ड में ये रूट वर्ड फिड शामिल है या नहीं। सबसे पहले टेक योर डिसीजन। तो आपको दिख रहा होगा कि ये वर्ड बिल्कुल शामिल है, और हमने जैसा कहा कि इस फिड का सीधा संबंध किससे है? फेथ से। तो फिडेलिटी दैट मीन्स ये होता क्या है? तो ये होता है क्या? फेथफुलनेस। ये वर्ड का अगर आपसे वर्ड पूछे कि इसका सिनोनिम्स क्या है, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? फेथफुलनेस। आप इसे बोल सकते हो लॉयल्टी। क्या आप बोलोगे? लॉयल्टी। आपको इसे और क्या कहना है? तो भाई ये वर्ड जो है वो रिलायबल है, भरोसेमंद है, फेथफुल है। ये वर्ड और क्या है? तो ये वर्ड जो है वो क्रेडिबल है। क्या है ये? क्रेडिबल। मतलब जो क्या करे? फेथ करे, विश्वास करे। फिडेलिटी, फेथफुलनेस, भरोसे से भरा हुआ है ये। इसमें निष्ठा है, इसमें भरोसा है, इसमें विश्वास है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड सिनोनिम्स हुए किसके? फिडेलिटी के। अच्छा, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसमें देखा जाता क्या है कि वर्ड में IN लगा दिया जाता है तो वो जस्ट अपोजिट हो जाता है दिए गए वर्ड्स का। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिडेलिटी में ही क्या लगा पड़ा है? IN। दैट मीन्स कि ये फिडेलिटी अपोजिट है, या यूं कहे इनफिडेलिटी अपोजिट है किसका? फिडेलिटी का। तो जैसे ही हमने फेथफुलनेस कहा तो आप इसे कह सकते हो कि फेथलेसनेस। सबसे पहले आप चले फेथलेसनेस। क्लियर? अच्छा, अब आप लॉयल्टी की बात कर रहे हो तो आप यहाँ डिसलॉयल्टी की भी बात करोगे क्योंकि ये अपोजिट है। ठीक है, देन आफ्टर ये रिलायबल है ना तो अनरिलायबल। ठीक है, क्रेडिबल है ना तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनक्रेडिबल। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो है एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। ये जो है इसका टोटली एंटोनिम्स बना। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। ये जो है जब भी आप एग्जाम देते होंगे तो आपको टियर 1 हो या फिर ऐसे एग्जाम जहाँ पे प्रीलिम्स होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये कम से कम 5 मार्क्स के आते ही आते हैं। ठीक है, तो वर्ड पे अगर खासा काम करेंगे तो आपका कॉम्प्रिहेंशन सुधरने वाला है, आपका क्लोज टेस्ट सुधरने वाला है। अब चले हम लोग इसी से मिलते जुलते वर्ड पे अगेन हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो हमारा अगला वर्ड क्या आ जाता है? बोर्ड पे दिख रहा है, बड़ा ही आसान सा वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये? कॉन्फिडेंट। वापस आइए, हम लोग उसी पे काम करने वाले हैं। रूट वर्ड कौन सा था? फेड। और फेड का मतलब क्या था? भरोसेमंद। ठीक है, फेथ, विश्वास से जुड़ा हुआ। तो कॉन्फिडेंट। अच्छा, कॉन्फिडेंट लोग क्या होते हैं? आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं क्या भाई? तो बोल्ड कह सकते हैं ना। कॉन्फिडेंट, उसमें आत्मविश्वास भरा हुआ है।
ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, उसे अपने सक्सेस पे बिल्कुल क्या है, भरोसा है। अच्छा, दूसरा कॉन्फिडेंट तो बोल्ड हो गया, फिर क्या होगा, ये फियरलेस है, इसे डर है क्या, बिल्कुल नहीं, इसे डर है नहीं है। अब आ जाए अगला क्या हो सकता है, बोल्ड है, फियरलेस है, भाई ये निडर है बंदा है, निडर है तो इसमें स्ट्रेंथ, करेज, साहस होगा कि नहीं, ठीक है, तो हम इसे और कह सकते हैं ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, करेजियस भी है, ठीक है, इसमें हिम्मत है, क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंट है। अब ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें हम लोग DIF, ठीक है, लगाते हैं तो ये ऑपोजिट बन जाता है, ठीक है। अब समझिएगा ये क्या है, डिफिडेंट, जस्ट लाइक, यहां देखिएगा फिडेंट, फिडेंट, एंड इसका फंक्शन बदला, कौन से, डिफ पे आ गया, दैट मीन्स ये एक दूसरे का क्या बन जाता है, अपोजिट। अच्छा, अब बताएं ये क्या है, बोल्ड है, तो बोल्ड है तो इसमें तो जरूर डिफिडेंट है, मतलब ये डर से भरा हुआ है, फियर है, ठीक है। ये देखिए फियरलेस, तो इसमें क्या है, फियर है, और फियर है तो फियरफुल भी जरूर है। अच्छा, अब बताइएगा ये क्या है, बोल्ड है तो ये कमजोर है, वीक है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसका मतलब ये करेजियस बंदा नहीं है। अच्छा, और इसका क्या हो सकता है भाई, तो ये कहता क्या है कि डिफिडेंट, जस्ट अपोजिट वापस आ जाइएगा, तो करेजियस है, तो इसमें एक और है, ये टिमिड है, डरपोक है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपने वर्ड्स को तोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ये एक तरीके से क्या है, कवर्ड भी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे वर्ड जो हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल रहे हैं, और इसका सारा का सारा क्रेडिट किसको जा रहा है, फिड को। अब बस यही नहीं रुकना है हमें, हम एक और चीज यहाँ पे देखेंगे, क्या कि इसका नेक्स्ट, आप लोग जब भी देखिए, जब कोई हम लोग काम करने जाते हैं तो ये बोनाफाइड, ठीक है, बोनाफाइड, दैट मीन्स वापस आ जाइए FID पे, एक रियल डॉक्यूमेंट है कि जेन्युइन डॉक्यूमेंट। तो बोनाफाइड क्या होता है, तो बोनाफाइड एक तरीके से क्या होता है, रियल है, ये क्या है, जेन्युइन है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ऑथेंटिक है, ये है ऑथेंटिक, फिर ये क्या है, फैक्चुअल है, रियल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने वर्ड्स को इजीली बना सकते हैं। अब जस्ट बोनाफाइड में क्या लगा, रियल, जेन्युइन, ऑथेंटिक, फैक्चुअल, जस्ट अपोजिट चले आए, ये क्या है, मेल। जिस तरीके से हमने फिड पढ़ा था किसके लिए, भरोसे के लिए, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसे मैं एक्सप्लेन अभी करूं तो ये जरिए मेलफाइड में, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे वापस आप लोगों को जिस तरीके से फिड वर्ड जो है वो विश्वास के लिए आता है। अब याद रखें, जिस वर्ड में MAL लग गया, याद रखें उसका सेंस हमेशा हमेशा नेगेटिव होगा, इसका सेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। दैट मीन्स क्या, ये जो हमारा वर्ड जो था, ठीक है, मेलाफाइड, ठीक है, इसमें मेल वर्ड लगा है, लेकिन किसके साथ, ये मेल वर्ड लगा है, मेल वर्ड जरूर लगा है, लेकिन किसके साथ, फिड के साथ। तो अब बताइएगा इसका सेंस नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा।